इंसान, अगर उसमें जान नहीं है ना तो उसने यहाँ पे आना नहीं चाहिए। ऊपर गिर गया था। हर हर महादेव की और गेटवे फॉर गौरीकुंड देखने के मुझे ये देखो वो गिर गया घोड़ा भाई, बिल्कुल तहस नहस हो गया था। हाँ जी, तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार। दोस्तों मेरा नाम सोनू और मैं कर रहा हूँ लगभग कई सालों से केदारनाथ धाम की यात्रा। तो आज मैं देने वाला हूँ आपको आज के व्लॉग में पूरे के पूरे केदारनाथ धाम का जो ट्रैक है, इस दौरान आपको क्या कुछ करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बारे में तो देने वाला हूँ पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो बने रहें अंत तक। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मैंने जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन नहीं करवाया है, वो मैं अभी करवा रहा हूँ ऑफलाइन। तो अभी चलता हूँ मैं अपना रजिस्ट्रेशन बूथ के पास। तो इस वक्त मैं लग चुका हूँ अपना रजिस्ट्रेशन जहाँ पे अपना सेकेंड करवाते हैं उसी के पास। तो ये देखिए सामने मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मुझे करवाना पड़ेगा। आपका जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप देख पा रहे हो, अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आप यहीं पे जो मशीन लगी हुई है इसमें स्कैन होता है। और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो सामने जो आप काउंटर देख सकते हो, तो यहाँ से आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा साथ ही। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अपना आगे की ओर और मिलते हैं अपना शटल सेवा के पास, जो कि वहाँ पे टैक्सी पकड़नी है मेरे को गौरीकुंड जाने के लिए। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन स्कैन करने के बाद जाने के लिए दिया जाता है। तो उसके बाद आपको चलना पड़ता है सामने वाले ट्रैक की ओर, और सामने की ओर आपको पुलिस चेक पोस्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इस चेक पोस्ट को पार करते हुए पहुंचेंगे अपना शटल सेवा के पास। तो यहाँ देख सकते हो आप जो यात्री हैं वो टैक्सी के लिए अपना लाइन में लगे हुए हैं। तो चलते हैं सामने की ओर। कल तो ऐसा नहीं था, कल तो जो है अपना साथ के साथ जो यात्री हैं उनको टैक्सी के लिए छोड़ा जा रहा था, लेकिन आज पता नहीं क्या बात है जो कि इतने सारे जो यात्री हैं वो रोक दिए गए हैं आगे के लिए। तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं कि क्या कुछ परेशानी हो रही है। और जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो आपको सामने की ओर एक बोर्ड दिख जाता है बहुत ही प्यारा सा, जिस पे लिखा हुआ है केदारनाथ धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। तो अगर आप आने वाले हैं आपको भी देखने को मिलने वाला है ये प्यारा सा बोर्ड। तो लाइन तो भाई काफ़ी लगी हुई है यात्रियों की। प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक एक करके जो है अपना यात्रियों को छोड़ा जा रहा है। बाकी तो 10 मिनट और जैसे ही आप शटल पुल क्रॉस करते हो वहाँ पे आपको मिल जाती है शटल सेवा, जो कि आप देख रहे होंगे सामने। तो ये पुल क्रॉस करने के बाद हमको यहाँ से टैक्सी मिल जाती है। तो उसी टैक्सी में बैठ के हम लोग 50 रुपये किराया देने के साथ साथ अपना गौरीकुंड तक का जो सफ़र है 5 किलोमीटर का वो तय करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ टैक्सी में। इसी के साथ मैं बैठ चुका हूँ अपना टैक्सी में और चल रहे हैं सीधा गौरीकुंड के लिए। तो टैक्सी वालों ने गौरीकुंड से 700 से 800 मीटर की दूरी पर उतार दिया है, क्योंकि आगे लंबा जाम हो जाता है तो इसीलिए पहले उतार देते हैं। तो अभी जो 700 से 800 मीटर का जो ट्रैक है ये हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा। एक ये वाला ट्रैक था जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी। यही पूरा का पूरा जो पहाड़ है ये पूरा नीचे खिसक गया था, अब ये ठीक किया जा चुका है। और साथ ही साथ आपको सुबह नाश्ता करने के लिए फल फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं और आप चाय का भी नाश्ता कर सकते हो। इसी के साथ एक बात और बता देता हूँ, जो घोड़ों की सेवा है वो घोड़े वाले आपको बोलते हैं 3500 रुपये, लेकिन अगर आप बात करते हो तो 2000, 2050, 2100 रुपये तक ये लोग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ी सी बात करनी पड़ती है। एक इस बात का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये तो अनाप शनाप पैसे मांग लेते हैं, लेकिन पैसे आपको देने हैं, वो आपको तय करना है कि आपका कितना बजट है। तो यही बात कहूँगा, थोड़ी सी देर उनसे बहस करने के बाद ही आप घोड़े पर बैठें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। और एक ये वाला ट्रैक है जो कि इस साल की यात्रा में ठीक नहीं हुआ है, तो शायद 2025 की जो यात्रा स्टार्ट होगी तो ये तब तक ठीक हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है ट्रैक करना। क्या बात करते हैं।
हाँ जी, तो इसी के साथ मैं पहुंच चुका हूँ अपना गौरीकुंड की मेन मार्केट में और मैं गुजर रहा हूँ इसी के बीचों बीच। और सामने की ओर आप देख ही पा रहे हो यात्री जो हैं चल रहे हैं कुछ। इसी के साथ आपको एक बात और बता देता हूँ, ये था गौरी मंदिर तपत कुंड जाने का मार्ग, जो कि तपत कुंड था वो अब बिल्कुल तरह से अपना बंद हो चुका है, क्योंकि उस कुंड के जो अंदर है पूरे पूरे एकदम पत्थर भर गए हैं। जो आप ये नीचे देख रहे हो, यहाँ पे तपत कुंड हुआ करता था, जहाँ पे केदारनाथ धाम जाने से पहले जो यात्री आते थे वो इसी तपत कुंड में नहाने के बाद ही आगे की यात्रा तय करते थे। लेकिन 31 जुलाई की रात को जो आपदा आई, उस आपदा आने के बाद से ये जो तपत कुंड है पूरा का पूरा पत्थरों से भर चुका है। रेत मिट्टी इसमें पूरी तरह भर चुकी है। शायद ये तपत कुंड अगली साल तक ठीक हो जाए, तो अभी के लिए तो ये बंद है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ आगे और करते हैं अपनी यात्रा कंटिन्यू। ये चढ़ाई करते हुए आप लोग आगे की ओर चलते जाएंगे, क्योंकि अभी चढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है। ये गौरीकुंड की मेन मार्केट है, जहाँ पे कपड़े, खाने और रहने की सुविधा मिलती है। जब आप गौरीकुंड को पार करते हुए पहुँचते हैं अपना चेक पोस्ट पर, तो चेक पोस्ट के तुरंत पार करते ही आपको मिल जाते हैं थोड़े घोड़े। और इसी के साथ आप सामने की ओर देख पा रहे हो, ये अपना घोड़ा पड़ाव, यहाँ से आपको घोड़े मिल जाते हैं। और ये जो घोड़ा पड़ा हुआ ये पड़ता है अपना गौरीकुंड की जो मार्केट है, उसे 700 से 800 मीटर की दूरी आप पैदल तय करेंगे तो आपको ये घोड़ा पड़ाव देखने को मिल जाता है। तो यहीं से आप अपने लिए घोड़े कर सकते हो। जो ये यात्रा है मैंने गौरीकुंड से पूरे 7 बजे स्टार्ट की थी, लेकिन अब जो टाइम है 7:14 हो चुके हैं। तो मैं ये भी दिखाऊँगा आपको कि मुझे, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मुझे केदारनाथ धाम जाने के लिए कितना समय लगा। तो चलिए चलते हैं। जब आप आगे चलते हो तो आपको सामने की ओर गेट वे फॉर गौरीकुंड देखने को मिल जाता है। तो अगर आप केदारनाथ धाम पर आ रहे हैं तो आपको भी ये गेट जो है, द्वार है, ये मोक्ष द्वारा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो आ जाइए। तो जब आप केदारनाथ के ट्रैक पर पूरी तरह से आ जाते हो तो आपको पूरे के पूरे ट्रैक पर घोड़ों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। ये ट्रैक ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये घोड़े की जो लाइन है ये ख़त्म नहीं होगी। तो जो पैदल यात्रा करते हैं तो इन घोड़ों वालों से थोड़ा बचकर करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं देखते कि भैया के यात्री है या कोई और चल रहा है। इनको सिर्फ जाना है, चाहे किसी को चोट लगे या कुछ लगे। और जब भी आप इस ट्रैक पर चलते हो तो ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे झरने आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको प्यास लगे तो आपके पास पानी की बोतल होगी बिसलेरी की, तो उसको ख़त्म करने के बाद अगर वो भरी हुई है बिसलेरी, उसको जब पीने के बाद जब पानी बच जाए, तो मैं यही कहूँगा यात्रा के दौरान अगर आपको प्यास लगे तो इन्हीं झरनों का पानी पीना, क्योंकि ये जो झरना है इसका जो पानी गिरता है वो जड़ी बूटियों से होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। थोड़ा सा पीने में ही जो प्यास है वो बुझ जाती है और काफ़ी टाइम तक प्यास नहीं लगती। तो मैं यही कहूँगा जो पानी है वो खरीद कर ना पिएं, सिर्फ और सिर्फ यात्रा के दौरान झरनों का ही पानी पिएं। काफ़ी बेस्ट और लाभदायक होता है। और ये ट्रैक्टर कुछ टूट चुका है, क्योंकि इसमें काफ़ी, और तेरी एक ये वाला ट्रैक था जो कि पूरा का पूरा टूट के नीचे जा चुका था, लेकिन अब इसको भी ठीक कर दिया गया है। और ये जो पोल देख रहे हो नीचे की ओर गिरा हुआ है, तो ये गिरा था वहाँ से, ऊपर से वहाँ पे लगा हुआ था, ऊपर से पत्थर गिरा, सीधा नीचे दे के मारा। तो इसका जो माल है वो यहीं पे पड़ा हुआ है, बाकी ऊपर शेड भी ऐसे कैसे टूटा हुआ है। यही वो शेड था जिसको एक भारी भरकम पत्थर ने ऊपर से तोड़ दिया था, ऊपर से सीधा इसके ऊपर गिरा, ये टीन तोड़ते हुए, और साथ ही साथ पोल को भी नीचे फेंक दिया तोड़ के। तो ये तो अभी भी ऐसे ही शायद 2025 में ठीक कर रहे हैं इसको। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, एक ये दुकान थी जिसके ऊपर भारी मलबा ऊपर बरसात की वजह से इसी के दुकान के ऊपर गिर गया था। ये दुकान पूरी की पूरी एकदम ख़त्म हो गई थी, तो ये भी अभी तक ऐसे कैसी पड़ी है। और साथ ही साथ आपको सामने की ओर ये सुंदर सा व्यू, सुंदर सा पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो आपको भी ये झरने देखने को मिलने वाले हैं। इस वक्त मैं हूँ अपना जंगल चट्टी में, और एक
ये ट्रैक था, मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था जब ये पूरा का पूरा टूटा हुआ था, लेकिन अब इसको ऊपर की ओर से चालू कर दिया है। पहले ये ऐसे करके ऐसे था आगे से, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा जो ट्रैक है नीचे खिसक गया था। फिर ये ऊपर की ओर से ये पूरा का पूरा नया ट्रैक बनाया हुआ है। तो चलिए चल रहे हैं इसी के ट्रैक के ऊपर से। ट्रैक तो ये भी कंटिन्यू बन ही रहा है, क्योंकि ये जो जाल बना रहे हैं इसी में पत्थर डाल डाल के ये अपना इस ट्रैक को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो अभी काम चलाने के लिए ये ऊपर से ट्रैक बनाया हुआ है, तो अभी तो ऊपर के ट्रैक से जाना पड़ेगा। और आप देख भी पा रहे होंगे नीचे की ओर, क्योंकि अपना नेपाली मजदूर लगे हुए हैं। ये जो ट्रैक पूरा का पूरा धंस गया था नीचे इसको बनाने में, अभी तो आधा भी नहीं बना है। तो ये 2025 तक ही बन पाएगा, तो इस साल तो नहीं बनेगा ये। और सबसे ख़राब ट्रैक है ये, एकदम गंदा। तो हम भी तो इसी के साथ सुबह के बज चुके हैं 9, और मैं हूँ भीमबली से 1 किलोमीटर दूर। तो सुबह चल चुका था मैं 6 बजे अपना सीतापुर से, लेकिन अब बज चुके हैं सुबह के 9। तो भूख लगी हुई है तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। अभी नाश्ता में मिलेगा एक परोठा जिसका प्राइस अपना 50 रुपये, तो वही मैं खाने वाला हूँ। तो आज के जो मौसम की बात करें तो मौसम जो आज का काफ़ी सुहाना है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। तो देख सकते हो आज का मौसम काफ़ी साफ़ है, धूप है। और अपनी जो हेली की सेवा है वो भी अपना बरोबर चल रही है। तो चलिए पहले कर लेते हैं अपना नाश्ता और उसके बाद करते हैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू। मैं काका ने बना दिया हमारा परोठा, बिल्कुल एकदम करारा कर दिया है भाई। तो काका इसका पराठे का क्या रेट होने वाला अपना? कितने रुपए का पराठा है ये? 50 रुपये का बेटा। ठीक है, काफ़ी मोटा पराठा है भाई, काफ़ी अच्छा। चलो आप एक चाय भी बना दो मेरे लिए। हाँ अच्छा बेटा, ठीक है बनाओ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपना भीमबली में, और भीमबली में भी एक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हुई थी। तो ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, और नया ट्रैक ये है जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ। तो ये यात्रा के लिए अभी नॉर्मली बनाया है, अभी ठीक से नहीं बना है। तो यहाँ पे भी ये जो पत्थर देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े, ये सारे के सारे ऊपर से गिरे हुए हैं, क्योंकि जो ट्रैक था वो पूरा का पूरा एकदम ख़त्म हो चुका था। जो रियल ट्रैक था इसका वो तो पूरा का पूरा एकदम ख़त्म हो गया है। तो ये नया ट्रैक बनाया है अपना कच्चा पक्का। तो अभी तो यात्रा इसी से कर रहे हैं यात्री। तो इसी के साथ मैं बता देता हूँ आपको। तो अभी मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ अपना रामबाड़ा में। तो रामबाड़ा का एक पुल दिखा रहा हूँ आपको, जो कि आप सामने की ओर देख पा रहे हो। तो ये ट्रैक है, ये देखो वो गिर गया घोड़ा भाई, वो घोड़ा गिर चुका है। तो ऐसे घोड़े जो ऊंचाई की जगह पे ये रोक देते हैं, तो उस बंदे को चोट लगी है ज़रूर। तो ऐसे तो हादसे होते रहते हैं यहाँ पे, नॉर्मल सी बात है। तो चलिए ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो आगे जो रामबाड़ा का जो पुल है, जो शॉर्टकट थे, क्योंकि ये जो रास्ता है थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक का ये ट्रैक थोड़ा लंबा पड़ता है। लेकिन अगर मैं इस ट्रैक से आगे की ओर जाऊंगा तो वो ट्रैक 1 से 1.5 किलोमीटर छोटा पड़ेगा और ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। तो मैं इसी से जाऊंगा और दिखाता हूँ वो पुल टूटने के बाद जो नया पुल बना है वो कितना बना है। इसी के साथ चलते हैं अपना आगे की ओर। जो पुल टूट गए थे उनको नया बनाया गया है और दिखाते हैं आपको वो पुल भी। तो एक ये वाला ट्रैक था जो कि पूरी तरह एकदम नीचे की ओर मंदाकिनी में पूरा का पूरा एकदम बह गया था। तो इसको भी अभी ठीक कर दिया है, क्योंकि इस पुल को तो वीडियो में पहली बार शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए रास्ता जो है अपना बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ अपना एक ये वाला ट्रैक जो है पूरी की पूरी तरह एकदम ख़त्म हो गया था। तो अब ये जो ट्रैक है बनने के लिए तैयार है। तो ये यहाँ से ऐसे डायरेक्ट सीधा बनेगा
तो देख सकते हो ये पहले भी सीधा था, लेकिन आपदा आने की वजह से ये पूरा का पूरा जो पहाड़ जो रास्ता है सारा का सारा अपना मंदाकिनी नदी में समा गया था। तो अब इसको काफ़ी टाइम लगेगा यहाँ से सामने वहाँ तक बनने में। तो अभी यात्रा करने के लिए इन्होंने अपना छोटा सा जो है रास्ता बनाया हुआ है जाने के लिए। तो चले गए हम लोग इसी रास्ते से, और इसी तरह से अपना जो है पालकी की सुविधा भी चली रही है। और एक यहाँ पे जो आपदा आने के कारण बिल्कुल तहस नहस हो गया था, ये आप सेट देख सकते हो, पूरा का पूरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। इसके पिलर देख सकते हो जो कि काफ़ी मजबूत हैं, वो भी आपदा की वजह से पूरे टेढ़े हो चुके हैं। हाँ जी, तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं रामबाड़ा के उस पुल पे, जो कि अपना 31 जुलाई की रात की आपदा को जो पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से ये पुल जो कि है अपना पानी में बह गए थे। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उसी पुल के ऊपर जहां पे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो वो पुल अभी पहले 2 थे, लेकिन अब एक बनाया हुआ है यहाँ के प्रशासन ने। तो देख सकते हो पहले एक पुल अपना ये हुआ करता था जिसका सिर्फ यहाँ पे जो बीम है, जो एक पिलर है तो वो बचा हुआ है, और एक ये वाला पिलर है जो कि ये बचा हुआ है। लेकिन जो सामने की ओर आप देख पा रहे हो, अभी मैं उसी पुल से जाने वाला हूँ। तो ये वो पुल है जो कि अभी नया बनाया गया है, पत्थरों का जाल बांध के अपना पत्थर रोके गए हैं जाली के अंदर। उसके बाद जाली के अंदर पत्थरों को रोक के यहाँ पे पत्थरों को रोका गया है और एक पुल बनाया गया है। तो जो पीछे वाला पुल था जिससे घोड़े जा रहे थे, तो वो था पुल अपना घोड़े आने जाने के लिए। तो वो वाला ट्रैक पड़ता है 1.5 किलोमीटर लंबा। और अगर आप इस पुल से आते हो तो ये जो पुल है, अगर आप इससे आते हो तो ये वाला ट्रैक पड़ने वाला है आपसे, तो ये वाला ट्रैक पड़ने वाला है आपको 1.5 किलोमीटर छोटा। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आप इसी ट्रैक से आएँ, उस ट्रैक से ना जाएँ। तो उस वाले ट्रैक पर एक तो चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है, तो इस पर इतनी चढ़ाई नहीं है, तो आप इसी ट्रैक से आएँ। तो ये वो ट्रैक है। आप मेरे पीछे पानी का बहाव देख सकते हो, काफ़ी तेज़ है और पानी की काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही होगी। तो एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ पे यहाँ पे खड़े होकर लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि जब यात्री आ जा रहे हैं तो ये पूरा अपना दिल टूट रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा समय ना खड़े होते हुए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ से जाना ही सेफ है। तो चलिए चलते हैं। और साथ ही साथ अभी भी जो ये लैंडस्लाइड वाला मलबा है, ये अभी तक ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है जैसे का आपदा के बाद अपना पड़ा हुआ था। और सामने की ओर से आपको एक ट्रैक और अपना जो है ज़्यादा ख़राब देखने को मिलता है, जो कि देख ही रहे आप लोग सामने काफ़ी कीचड़ और पानी भी अपना लगातार इसमें बह रहा है। तो साले में हम तो ऑनलाइन पूरा रोड